हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो माता-पिता दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके साथ-साथ उनके परिवार में बच्चों की देखभाल के ऊपर। जैसे कि एक एज होती है बचपन के बाद, जो उम्र आती है हमारे बच्चों में 10 या 12 साल के बाद में जो एक एज आती है उसे बोलते हैं हम सब लोग किशोर अवस्था। और कल जैसे वैलेंटाइन डे है, तो आज की मेरी जो वीडियो है वो कल के वैलेंटाइन डे के ऊपर ही है। तो उसमें क्या है, वैलेंटाइन डे एक खुशनुमा मतलब त्योहार जैसा है, फेस्टिवल है, लेकिन उसको बहुत लोगों ने गलत नजरिए से देखा हुआ है। गलत व्यवहार, और ये गलत नजरिया, ये गलत व्यवहार कहीं ना कहीं हमारी फैमिलियों से ही ज्यादा शुरू होता है, अट्रैक्शन रखता है। तो उसी के ऊपर ये कल का आज का मेरा टॉपिक है, कल जो दिन है उसके ऊपर है। लेकिन आपको किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, केयर करनी है। लड़कियां हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, आजकल तो बहुएं भी थोड़ा मतलब अलग ही आ रही हैं। तो उन सब के ऊपर मेरी आज की ये वीडियो है। देखिए, जो किशोर अवस्था होती है ना, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उम्र का दायरा होता है। किशोर अवस्था हमारी 13 से 15, 16, 17 साल के बीच में जो किशोर अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दायरा मायने रखती है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है, उम्र होती है, जहाँ बच्चे ना चाहते हुए भी अक्सर बहक जाते हैं। लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं, ना चाहते हुए भी वो मतलब बिना सोचे समझे गलत कदम उठा लेते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों पर पूरे तरीके से अपने विश्वास के साथ, अपने मतलब काम के प्रेशर में ना आकर, अपने फ्रीडम के साथ बच्चों पर विशेष तरीके से ध्यान रखें। किशोर अवस्था में ज्यादा से ज्यादा हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की स्किन को मेंटेन किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एज रिमूव हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी हेल्थ में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इन सब के ऊपर है ना, सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी होती है माता पिता को, सबसे ज्यादा जो मेंटेन करना होता है बच्चों के करियर को। माता पिता को अक्सर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनकी बेटियां 12 से 13 साल के बीच में हैं, तो उनको मतलब किस तरीके का शिक्षा और ज्ञान देना चाहिए, उनको किस तरीके की बातें ज्यादा अट्रैक्टिव रखती हैं और ज्यादा सीखनी चाहिए। ना कि बजाय कि वो चार लोगों में फालतू बैठी हैं, या चार लड़कियां अगर माहौल में, आप बस्ती के माहौल में या किसी अदर माहौल में रह रहे हो, तो वहां आपकी बेटियां चार लोगों में फालतू बैठी हैं, तो फिर उनका थोड़ा गलत दिशा में जाना, उनका बहक जाना, उनका शिक्षा पर ध्यान ना लगना, अपनी केयर पर ध्यान ना लगना, ये आम बातें हैं। इनको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों से बैकअप लें, स्कूल का बैकअप लें, ट्यूशन का अगर उनका स्टडी चल रहा है तो वो ट्यूशन के बारे में उनसे क्वेश्चंस करें, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके जो आसपास में जो फ्रेंड सर्कल कौन कौन है, फ्रेंड में कौन कौन कैसा है, क्या किसका व्यवहार है, किस तरीके की मतलब थोड़ी वार्तालाप की आप लोगों ने, तो उनके बारे में ज्यादातर मतलब जानकारी रखें। माता को चाहिए कि वो सुबह सबसे पहले, अक्सर मैंने महिलाओं को देखा है कि उनको सिर्फ अपने घर से मतलब है। बच्चे आए स्कूल से, उनको कोई मतलब नहीं कौन कहाँ जा रहा है, किधर बैठा है मेरा बच्चा, किससे मिलने जा रही है मेरी लड़की, कहाँ भागी भागी गई है, क्या खाना खाया है नहीं खाना, कोई मतलब नहीं, फुर्सत ही नहीं है। सुबह से पागलों की तरह काम में लगी रहेंगी, ये धो वो धो, इसको झाड़ इसको पोंछ। काम समय के अनुसार, वक्त के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग करने में ही भलाई है। काम को जितना जल्दी आप खत्म करके नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, नए आप विशेष और कामों में अपना दिमाग को ध्यान लगाएंगे, तो वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। लेकिन मैंने ज्यादातर महिलाओं को देखा, सिर्फ आप चले जाइए किसी भी मतलब मलिन बस्तियों में या कहीं पर भी, जिसकी जैसी स्थिति, जैसा जिसका जैसा घर, फैमिली, परिवार, तो वहां मैंने देखा लेडीजों को बैठे रहती हैं, कुछ नहीं, सारे दिन झाड़ू 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 पोछा, ये कपड़े धो लिए, वो कपड़े धो लिए, ये बर्तन धो लिए, ये लेके बैठ गई, वो लेके बैठ गई, कुछ नहीं तो फालतू पुराने कपड़े। बट ये जनरेशन अलग है। आपको सोचना है 21 सेंचुरी में आपके बच्चे किस माहौल में डेवलप हो रहे हैं, किस माहौल, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी स्थिति मेंटेन नहीं हो रही है, आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैरियर ग्रोथ और मतलब फ्यूचर का बिगड़ना तो बिल्कुल निश्चित है। आजकल एक दौर, एक फैशन मतलब आप मान लीजिए चल रहा है, मतलब
वेस्टर्न कपड़े पहनने का, और उससे भी ज्यादा मतलब चल रहा है आजकल बहस बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है, अगर किसी बच्ची जुबान चला रही है तो महिलाएं ये नहीं कहती कि तुम्हें जुबान नहीं चलाना, और चार बातें सिखा आगे बढ़ चढ़ के सिखा के कहती हैं जैसा उसने कहा वैसे ही तू कहना। तो इसके अंजाम कोई और नहीं भुगतता है, ये आप पे करते हैं। किशोर अवस्था जो एंजल एज होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसी उम्र में आपको बच्चों पर विशेष ध्यान देने होते हैं, खास करके लड़के और लड़कियों पर, कि वो कभी अकेलापन महसूस तो नहीं कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल ग्रुप कैसा है, उनका फोकस पढ़ाई पे है या नहीं है, सबसे ज्यादा अगर वो अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। देखिए पहले आपको उनकी हेल्थ पर ध्यान देना है। अगर बेटियां हैं तो उनसे पूछिए उनकी प्राइवेट और पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, उन्हें पीरियड टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या उन्हें कोई बॉडी इम्यूनिटी में दिक्कत आ रही है, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि बेटा ये गलत है, यहाँ इज्जत करो या मान करो या सम्मान करो। और उनसे पूछिए आपका चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, आप अच्छी चीजें खाइए, फ्रूट्स खाइए, लेकिन आजकल तो चाउमीन डोसा इडली समोसा यही चलता है, तो वो लड़कियां भी वही खाती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर मेंटेनेशन बनाए रखें। उनके फ्यूचर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, उनकी शादी की जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर है, तो वो बखूबी हमें ही निभानी है, वो खुद बच्चे निभाने नहीं जाएंगे। पर मैंने तो आजकल देखा है कि बच्चे इतने शातिर हो गए हैं और माताएं इतनी मतलब वो हो गई हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लड़कियां 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से आती हैं, माँ आराम से सो रही होती हैं, वो बाहर निकलती हैं तुरंत ही, इस सहेली से मिल, उस सहेली से मिल, क्या हुआ आज तेरे स्कूल में, क्या हुआ आज मेरे ट्यूशन में, क्या हुआ तूने उससे क्या बात की, मैंने उससे क्या, इन सब चीजों में उनका टाइम निकल जाता है और वो ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। फिर वो सो के उठती हैं, 10 घंटे उनकी आंखें खुलती हैं, फिर मुंह धोती हैं, फिर कुल्ला करती हैं, फिर सब्जी का थोड़ा अपना शाम का जो खाना पीना होता है वो देखती हैं, उसके बाद में फिर चक्के में लग जाती हैं, सब्जी बनानी है, रोटी, उनको मतलब ही नहीं है उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं। फिर जब किशोर अवस्था अपना असर दिखाती है ना, तब वैलेंटाइन डे को गालियां मिलती हैं, तब हक डे को गाली मिलती है, चॉकलेट डे को गाली मिलती है, क्रिस डे को गाली मिलती है, और सबसे ज्यादा वैलेंटाइन डे को बैड क्रेडिट काट दिया जाता है। गलती आपकी, गुनाह आपका, सजा कोई और भुगते, ये तो गलत है ना। आपने अपने काम ढंग से नहीं किए तभी ये नतीजे सामने आए। देखिए लाइफ का पहलू कोई भी हो, लाइफ की कोई भी जिम्मेदारी हो, बच्चों पर ध्यान देने की है, शिक्षा पर ध्यान देने की है, करियर और ग्रोथ पर ध्यान देने की है, जब तक आप अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कैरियर भी तभी बनता है जब आप सपोर्ट करते हैं। बच्चे मन और दिमाग से पढ़ते हैं, लेकिन आपको जब कोई मतलब नहीं है, आप ही को कोई मतलब नहीं है, तो बच्चे क्या खाक पड़ेंगे। उनको तो उस उम्र से ज्यादा, उस उम्र की अच्छाइयों से ज्यादा, खूबियों से ज्यादा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती, क्योंकि वो एज ही एक ऐसी होती है जहाँ अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत रास्ते चुन लेते हैं और गलत कार्य कर जाते हैं। फिर उनका पछतावा आपको होता है, लेकिन उनसे ज्यादा गिल्ट आपको खुद को होना चाहिए, क्योंकि आपने उनको ढंग से प्रोटेक्शन नहीं दिया, ढंग से उनकी स्टडी पर फोकस नहीं है, उनकी लाइफ पर फोकस नहीं किया। टाइम टू टाइम आपको बच्चों को पूछना चाहिए कि आपका स्टडी कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर परिवार में दादी बाबा हैं तो उनको बताइए कि बच्चों को इतना लाड़ प्यार ना दें, क्योंकि लाड़ प्यार में ज्यादातर बच्चे बिगड़ते हैं, या माता पिता की ढील से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन एंजल एज जिसे बोलते हैं, उसमें बच्चे अपने आप भटक जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि हवा देने की या दिशा देने की। उनको कहें, माता पिता को जरूरी है कि बच्चों को समझाओ, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, अच्छे से माइंड फ्रेश करना है, थोड़ी एक्सरसाइज करें, पेस्ट करें, नहाएं, अपने चेहरे को अच्छा बना के रखें। खूबसूरती जब आपके चेहरे पर दस्तक देती है तो दिल और अंतरात्मा अपने आप सक्सेस और अपनी कामयाबी की तरफ भागती हैं। तो उनको कहें कि अच्छे से प्रोटेक्शन यूज करें, अच्छे से रहें। प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट है चेहरे पर, कि उनको कहीं धूल मिट्टी में नहीं जाना है, या किसी कीचड़ में या किसी फ्रेंड के साथ घंटों घंटों धूप में नहीं टहलना है, घंटों धूप में नहीं खेलना है, और
जितना समय मिले, जितना वक़्त मिले, जितना टाइम मिले, आपको अपनी किताबों को पढ़ना है, उनको मेंटेन करना है और अपने कपड़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखें। ये बहुत सारे मतलब नियम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं लाइफ़ को, जो आपको अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करनी चाहिए। जब समय-समय पे उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और बेस्ट क्लासेस मिलती हैं ना, तो फ्यूचर के साथ-साथ अपने आने वाले कल से पहले आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी संवर जाती है। लेकिन जब आपको ही फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ही नहीं चाहते हैं कि बच्चे अच्छी दिशा पकड़ें, अच्छा ज्ञान लें, अच्छी मतलब शिक्षा पर गौर करें, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। फिर केवल और केवल लोग वैलेंटाइन डे को गालियाँ देंगे, फ्रेंडशिप डे को गालियाँ देंगे और काफ़ी मतलब प्रोडक्ट्स काम होते हैं जिनको वो गालियाँ देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों का विशेष तरीके से